छोटा सा गांव है गढ़ गांव, जहां पे मेरे अंकल भी रहते थे। मेरे घर में से मेरे अंकल और हमारे ही बनासकांठा जिले से 2 लोगों की मौत हो गई थी। 7 people were killed, 4 in police firing as parts of Gujarat remain tense today over the Patel reservation row. The violence was sparked off by the detention of Hardik Patel, the 21-year-old leader of the protest. पर मारी आप सौ प्रजाजनों ने विनंती है कि આપણે શાંતિ જાળવીએ। गुजरात की मीडिया जब भी ये इलेक्शन आते हैं तभी पाटीदार आंदोलन में शहीद हुए लड़कों को याद करती है। सर वो दिन तो हम जब भी याद करते हैं तो हमारे रेंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने घर का एक सदस्य खो दिया है। सर ये बनासकांठा ज़िले का एक छोटा सा गांव है गढ़ गांव, जहां पे मेरे अंकल भी रहते थे। उस तारीख 25 तारीख को जीएमडीसी ग्राउंड की सभा के दौरान जो हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर दिया गया था, उसी सिलसिले में थोड़े गुजरात के लोगों को इकट्ठा हुए थे सभी जगह पे। वैसे भी गढ़ गाँव के अंदर भी थोड़े बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे घर में से मेरे अंकल और हमारे ही बनासकांठा ज़िले से 2 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे घर वालों को वही लोगों में से 1-2 ने कॉल किए, मुझे भी किए, मेरे पापा को भी किए, और हमें बताया कि आपके अंकल को गोली लगी है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाइए। सत्ताईस तारीख को उन्होंने हमारे बोले हम जैसा कहा वैसे एक डॉक्टर को लाके उन्होंने वो लोगों का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवा के गोलियां रखी, एफएसएल के लिए भेजी, हमें बॉडियां रिसीव करवा दी। आज दिन तक 2015 से 2020 तक 5-6 साल के अंदर आज तक एफएसएल की कोई ऐसी डिटेल नहीं आई है कि किस बंदे ने गोली चलाई है, किस पुलिस वाले की रिवॉल्वर से गोली निकली है। ये सब कुछ भी नहीं मिला है हमें आज तक। हम प्रशासन के पास, भाजपा सरकार के सीएम के पास कई बार गए, पर उन्होंने आज तक नहीं बताया कि किस पुलिस वाले ने गोलियां चलाई थी, किसने उनकी हत्या कर दी गई थी। आज तक हमें ऐसा नहीं बताया गया। सरकार ने उनकी हेल्प करने के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। अगर 4 लाख में किसी का घर चल रहा है, उनकी आर्ग्यूमेंट तो सिर्फ इतनी ही है कि सर ये जानबूझकर किया हुआ फायरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हालात के तय एक पुलिस वालों को कुछ टाइम नहीं मिला और पुलिस वालों ने सिर्फ गोलियां चला दी बंदों को रोकने के लिए। वो पुलिस वाले, गढ़ गांव के पुलिस वाले ऐसा दिखा रहे हैं। अभी मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ कि मेरा ऐसी पोजीशन भी नहीं है मैं किसी पर ब्लेम कर सकूँ। सब ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, पर साथ में इन 14 लड़कों जिनकी हत्या हो गई है, उनके न्याय के लिए बस हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे फ़ोन आज भी सब रिसीव करते हो, चाहे हार्दिक पटेल हो तो भी रिसीव करते हैं। जैसे हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन जो स्टार्ट किया था, उसमें जो अनामत चाहिए थी वो हार्दिक पटेल ने दिलवा दी। उनका एक काम पूरा हो गया। अभी हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, वो उनका व्यक्तिगत मत है कि उनको क्यों जाना पड़ा। कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी में से टिकट लड़ रहे हैं तो आप एमएलए बन जाओ, ऐसी हमारी शुभेच्छाएं है। बनने के बाद आप हमारे जो 14 शहीद बच्चे हैं उनके लिए सरकार में बैठकर एक खुलासा करना, उनको एक रजूआत करना कि इनको न्याय मिले, ऐसा तात्कालिक कुछ हो और उनके सभी एफआईआर पर तात्कालिक कुछ निकाल आए, ऐसा कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले किसी भी लीडर को इतना बोलना चाहूँगा कि पहले अपने समाज के साथ जुड़े रहो, वरना कल जब पक्ष आपको निकाल के साइड में रख देगा तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा।
जो 2015 वाली मीडिया थी वो वाली मीडिया अभी नहीं है। गुजरात की मीडिया सिर्फ और सिर्फ जब भी ये इलेक्शन आते हैं तभी पाटीदार आंदोलन में शहीद हुए लड़कों को याद करती है। उसके अलावा वो मीडिया को कभी ये परिवार भी नहीं याद आते और ना पाटीदार आंदोलन का कोई शख्स याद आता है। हम बार बार मना इसीलिए करते हैं कि मीडिया हमें पूछने ना आए तो भी अच्छा है। छः सालों से अपनी खुद की पर्सनल सोच को दबा के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पर अपने अंकल के बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। तो हम 6 साल से उनको बड़ा करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए पीछे लगे हुए हैं। ये सब प्रेशर को साथ लेकर अपना खुद का मनोबल मजबूत करके हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे पाटीदार समुदाय का हमारे साथ एक साथ है। हमारे परिवार के मृतकों को कुछ न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले।